हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो यह वीडियो CMMSS का वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी बच्चे 13 अगस्त को CMMSS का एग्जाम दे रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कुछ इसमें से भी आ जाए, भिड़ जाए, मजा आ जाएगा। तो चलिए, एक्चुअली आपको एक आइडिया तो कम से कम लग ही जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर SST का देखने वाले हैं। ठीक है, SST में टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 121 से स्टार्ट होता है SST का क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 121, देखिए हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, आप लोग ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले ही हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इधर आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जूम कर दूं ताकि सब क्लियर दिखे। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए 121, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय बताना है। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेंस्की? चलिए कमेंट कीजिए, पहले मैं देखना चाहूंगा कितने लोग सही करते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। लेट्स सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गांधी जी चंपारण किस लिए गए थे? गांधी जी चंपारण किस लिए गए थे? चंपारण में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा देखने के लिए, नील की खेती की उन्नति देखने के लिए, कंपनी की प्रबंध व्यवस्था देखने के लिए, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? हरी अप, पहले कमेंट कीजिए तब ना मजा आएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और ज़्यादा देर वीडियो नहीं रोकूंगा मैं, आप लोग रोक कर देख सकते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, चंपारण में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा देखने के लिए गांधी जी चंपारण गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य का अंतिम वायसराय कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, वायसराय नो मिस्टेक हो गया मुझसे, गलती हो गई बोलने में। अंतिम शासक कौन था? ठीक है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, या औरंगजेब, या शाह आलम द्वितीय? क्या होगा सही आंसर? जल्दी 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 कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर। देखिए 124 नंबर का क्वेश्चन यहां पर है। 124 नंबर का क्वेश्चन, किस प्रकार बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ? पहला देखिए, यह आंदोलन आदिवासी पर बहुत अधिक भूमि कर थोपने में ब्रिटिश को मदद किया। उन्होंने साबित किया कि जनजाति लोग अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ने की क्षमता रखते हैं। और अगला देखिए तीसरा ऑप्शन, यह आंदोलन साबित किया कि ब्रिटिश जनजातियों से अधिक शक्तिशाली थे। चौथा, यह आंदोलन आसानी से अस्थायी बंदोबस्त करने में अंग्रेजों की मदद किया। क्या होगा? अब तक आप कमेंट कर चुके होंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उन्होंने साबित किया कि जनजाति लोग अन्याय के विरुद्ध या अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाई करने की क्षमता रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर, भारतीय समाज को सुधारने के लिए निम्न में से कौन निर्णय ब्रिटिश द्वारा लिया गया? पहला ऑप्शन है सती प्रथा के विरुद्ध नियम बनाना। दूसरा है वे विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। तीसरा, सक्रिय रूप से अंग्रेजी शिक्षा को प्रोन्नत किया। चौथा, इनमें से सभी। तो देखा जाए तो लगभग सभी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर चौथा इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को जो भी लिखा हुआ है सब। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 126।
126 नंबर देखिए, दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी? दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी? 1911, 1931, 1941, 1947। चलिए हरी अप जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1911 में दिल्ली ब्रिटिश इंडिया का राजधानी बना और अभी भी वही है। अगला क्वेश्चन आप आते हैं 127 नंबर, पुर्तगाली सर्वप्रथम क्या खोजने के लिए भारत आए थे? पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत किस चीज की तलाश में आए थे? सूती, मसाले, स्टील या मसलिन? क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए, भारत में पहले मसालों की खेती की जाती थी काफी ज्यादा, और एक्सपोर्ट भी किया जाता था मसाला। भारत का मसाला काफी मशहूर और काफी फेमस था पूरे वर्ल्ड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मसाले। ठीक है, मसाले। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 28 नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार अंग्रेजी की शिक्षा भारतीयों को दास बनाया है? किसने कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को दास बना रहा है, नौकर बना रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, आचार्य विनोबा भावे ने। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी 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 कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन आते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। यस यस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 130। टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में पराजित हुआ? टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में पराजित हुआ? ये ने को यहां से हटा देना चाहिए। टीपू सुल्तान किस युद्ध में पराजित हुआ? मैसूर, प्लासी, बक्सर या श्रीरंगपट्टनम? बताइए, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। टीपू सुल्तान किस युद्ध में पराजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मैसूर। आज मैं कुछ गलत पढ़ दे रहा हूँ, बट हो जाता है, थोड़ा स्पीड करने के चक्कर में हो जा रहा है। मैसूर। ठीक है, मैसूर एंड मैसूर में टीपू सुल्तान की हार हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 131। मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किए? मराठी समाचार केसरी का संपादन किसने किया? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या सरोजनी नायडू? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाल गंगाधर तिलक ने मराठी समाचार केसरी की शुरुआत या उसका स्थापना या संपादन किया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 132। ब्रिटिश द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ये। बताइए बताइए बताइए, हरी अप। बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, इसको आप लोग रट लीजिएगा। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, याद कर लीजिएगा। बहुत ही, ये सिर्फ ये एग्जाम में नहीं, बाकी सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत जगह, इसको याद कर लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी बस्ती धारावी कहाँ स्थित है? ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बस्ती धारावी कहाँ स्थित है? ये अच्छी बात है, इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया में कहाँ है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कहाँ है? धारावी कहाँ है? मुंबई। सपनों का शहर में सबसे बड़ा झोपड़ी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, धारावी सबसे बड़ा झोपड़ी तो नहीं, बट झोपड़ी का एक समूह, बहुत बहुत विशाल समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा, मुंबई। कितनों का सपना है मुंबई जाना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुंबई जाकर क्या बनना चाहते हैं? अगर सपना है तो, नहीं है तो फिर इट्स ओके, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट देखिए 134। पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण का कारण है? पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है विभिन्न प्राकृतिक
दशाएं, दूसरा है विकास का स्तर, तीसरा है तकनीकी स्तर, चौथा है इनमें से सभी। क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विभिन्न प्राकृतिक दशाएं। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सबको याद कर लीजिएगा, अभी बस याद करना है आपको और कुछ नहीं करना है। 135 देखिए, निम्न में से किस राज्य में इस्पात के कुछ प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं? बताइए, इस्पात के प्रमुख उत्पादन केंद्र पंजाब में, ये झारखंड में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में, कहां पर है? चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी से। हरी अप हरी अप हरी अप, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, झारखंड। हम सभी झारखंडी हैं, याद होना चाहिए आपको कि झारखंड में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, टाटा का नाम सुने होंगे, टाटा स्टील प्लांट। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। कोयला से उत्पादित होने वाली बिजली का नाम बताना है। चलिए, कोयले से उत्पादन होने वाला बिजली या उत्पादित होने वाली बिजली का क्या नाम है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? कोयला को हम लोग जलाते हैं, उसके बाद वहां से हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो जलाने से क्या? ताप। ऑप्शन नंबर ये क्या? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, तापीय ऊर्जा। ठीक है, कोयला से तापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट 137 अंगूर की कृषि को क्या कहा जाता है? अंगूर की कृषि को, ये थोड़ा यूनिक है और थोड़ा हटकर भी है। ठीक है, अंगूर की कृषि को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर? क्या होगा सही आंसर? चलिए अब देखा जाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, विटिकल्चर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI यहाँ के लिए नहीं, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, सभी जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहीं भी, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? चलिए बताइए, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर? बताइए हरी अप। और उधर ईयर भी लिखा हुआ है, ये तो सेम है, 1984। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर 1984। याद रखिएगा, लाखों लोग मर गए थे, पता भी नहीं चल रहा था लोग क्यों मर रहे हैं, गैस लीक हो रहा था। ठीक है, और ये जहरीला गैस था, महसूस भी नहीं होता था कि मैं जहरीला गैस ले रहा हूँ। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मर गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 139, निम्न में से किसे परम संसाधन कहा जाता है? किसे परम संसाधन कहा जाता है? परम मतलब सबसे बड़ा संसाधन। ठीक है, परम संसाधन, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन, खनिज संसाधन, किसे कहा जाता है? परम संसाधन। हरी अप, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मानव संसाधन को परम संसाधन कहा जाता है। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अब। अगला क्वेश्चन 141 त्रिस्तरीय शासन क्या है? त्रिस्तरीय शासन क्या है? पंचायती राज, नगर निगम, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है, तो देखिए पहले स्टार्टिंग में सिर्फ 2 सरकार होता था, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। फिर बाद में त्रिस्तरीय सरकार बनाया गया पंचायत स्तर पर। ठीक है, पंचायत राज। जैसे चुनाव, केंद्र सरकार के लिए भी चुनाव होता है। ठीक है, केंद्र सरकार जब भी, जो मोदी का सरकार है, जो भाजपा है, केंद्र सरकार। राज्य सरकार, राज्य में अभी कांग्रेस है, हेमंत सोरेन। ठीक है, तो उसके बाद फिर पंचायत पर भी होता है, पंचायत का मुखिया सब, सचिव सब चुना जाता है। ठीक है, हाँ, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। देखिए नेक्स्ट 141, भारत के संविधान के जनक कौन है? भारत के संविधान के जनक किसे माना जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, याद रख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 142, हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? लोगों का घर किसे कहा जाता है? बताइए, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ
पीपल, लोगों का घर किसे कहा जाता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए हरी अप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लोकसभा। लोकसभा, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। आगे देखिए नेक्स्ट 143, लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूँ कमेंट, वैसे नहीं देख रहा हूँ बट जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर। स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर होते हैं। आप लोग देखते होंगे कभी कभी लोकसभा में बहुत सारे मंत्री लोग बैठे हुए रहते हैं और एक स्पीकर रहता है माइक लगाया हुआ, और सबका वो वाट लगा देता है। वहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग रहते हैं और खूब वहाँ पर बहस होता है। चलिए नेक्स्ट अगला 144, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का निर्धारित करता है। 2005 क्या निर्धारित करता है? ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन है पारिवारिक संपत्ति में लड़के लड़कियां तथा उसकी मां बराबर के हिस्सेदार हैं। दूसरा, केवल लड़के संपत्ति के हकदार हैं। तीसरा देखिए, केवल लड़के तथा लड़कियां संपत्ति के हकदार हैं। चौथा, केवल लड़के तथा मां संपत्ति के हकदार हैं। तो ये मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। आप गूगल कीजिए, आप बुक पलटिए, आप किसी से पूछिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 144 का क्या आंसर होगा, क्या सही आंसर होगा। इसमें से 2 आंसर होने का संभावना है। वैसे देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है, केवल लड़के को संपत्ति का अधिकार है, नहीं है, आजकल लड़कियों को भी मिलता है। और केवल लड़के तथा माँ, ये भी गलत है, बेटी को भी मिलता है। तो ऑप्शन चौथा और ऑप्शन दूसरा ये तो गलत है। बच गया पहला और तीसरा। पहला तीसरा में आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 145, हमारे संविधान का शीर्षस्थ व्याख्याता कौन है? हमारे संविधान का शीर्षस्थ व्याख्याता कौन है? न्यायपालिका, सरकार, कार्यपालिका या विधायिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे संविधान का शीर्षस्थ व्याख्याता है। न्यायपालिका यानी कि जज। अगर जज बोल दिए कि हमारे कोई बड़ा नेता हो, कितनों बड़ा नेता हो, कितनों बड़ा अमीर हो, कितनों बड़ा अंबानी हो, कुछ भी हो, मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो, अगर न्यायपालिका यानी कि जज कोई कानून के तहत में कुछ सजा सुना दिए तो सबको मानना पड़ेगा, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको। नेक्स्ट देखिए अगला 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 146 वह व्यक्ति जिसे न्यायालय में सर्वप्रथम क्या देखा? वह व्यक्ति जिन्हें न्यायालय में सर्वप्रथम क्या देखा, सुना अथवा जाना के ब्यौरे देने हेतु बुलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ओ अच्छा समझ गया। मानकर चलो कोई क्राइम हुआ है तो कोई ना कोई तो देखा होगा, या नहीं देखा है तो अलग बात है, बट अगर कोई देखा है तो उसको बुलाया जाता है, पूछताछ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपराधी कहते हैं, दोषी कहते हैं, गवाह कहते हैं, साक्षी, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं? गवाह कहते हैं, साक्षी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गवाह कहते हैं, गवाह। हाँ, मैं गवाह हूं कि उसने वो किया है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगला 147 सामाजिक वातावरण में सीमांतकरण का कारण है। क्या कारण है बताना है। विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, अल्पसंख्यक या सभी, यानी कि भेदभाव कहाँ कहाँ पर आता है, वैसे सभी में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। भाषा अलग है तो भी कभी कभी विभिन्नता आ जाता है कि हाँ ये हिंदी वाला है, वो उड़िया वाला है, वो भोजपुरी वाला है, वो केरला का है, वो मलयालम, इस तरीके से। और विभिन्न धर्म से तो होता ही है, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग, इससे भी हो जाता है विभिन्नता। चलिए नेक्स्ट हाँ, यहाँ पर 148 जल जनित बीमारी से बचाव के लिए शुद्ध पेयजल के अलावा और कौन सी सुविधा होनी चाहिए? स्वच्छता, परिवहन, सड़क, इनमें से
सभी जल जनित रोग से बचाव के लिए परिवहन का कोई काम नहीं है, सड़क का कोई काम नहीं है, स्वच्छता। ऑप्शन नंबर पहला सी है स्वच्छता। आप कितनों भी अच्छा पानी पी रहे हैं, आप साफ सफाई नहीं रखिएगा तो बीमार होना तय है। ठीक है, साफ सफाई भी जरूरी है और साफ पानी भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन 149। किसी फैक्ट्री में काम करने वाला 10 वर्ष के बच्चे के लिए क्या पद प्रयुक्त होता है? किसी फैक्ट्री में काम करने वाला 10 वर्ष के बच्चे के लिए क्या पद प्रयुक्त होता है? फैक्ट्री का कर्मचारी या बैलेदार, बाल श्रमिक, इनमें से कोई नहीं है। यस, बाल श्रमिक। बाल श्रमिक 10 साल का है, बच्चा है, उससे आप काम करवाइएगा तो उसको बाल श्रमिक ना बोलेंगे। ठीक है, 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए कहीं पर भी काम करने के लिए। नेक्स्ट 50 नंबर, हमारा लास्ट प्यारा सा क्वेश्चन। हमारा संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए रोक लगाता है। यह किस मौलिक अधिकार में उल्लेखित है या उल्लिखित है? क्या होगा इसका सही आंसर? यहां पर पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हम लोग यहाँ पर एसएसटी का टोटल 30 क्वेश्चन कर लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। ठीक है, ताकि आपका लेवल पता चलेगा कितना तैयारी है, कितना बाकी है, और सभी क्वेश्चन को आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।